में हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स वहां पर आए हैं, उन्होंने राय ली है, उन्होंने बात की है। वहां जो निर्वाचित विधायक दल का जो अभी खंडेला जी बोल रहे थे, वही बात मैं कहूंगा आपको कि वहां ये फैसला होता है। जो भी फैसला, उस फैसले को जो संवैधानिक अधिकार निर्वाचित विधायकों के पास है, उसके बारे में पहले कैसे फैसला लिया जा सकता है। तो इसलिए ये हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारा हमेशा ये रहा है कि जो भी फैसला है विधायक दल, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव है और हम जो भी पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती है, जो निर्णय होता है, उसके अनुसार बात की जाती है। ठीक बात है चौधरी साहब। मीणा जी, आप लोग, ऐसा सुना है मैंने, जो लोग राजनीति में की समझ रखते हैं उनके बीच में कहीं, कि भाजपा को भी इस बात की चिंता है कि कांग्रेस में कहीं किसी एक व्यक्ति का चेहरा सामने न ला दिया जाए, जो अभी तक चला आ रहा है सामूहिक नेतृत्व का, छितराया हुआ नेतृत्व जिसको कहा जा सकता है, उस तरह से लड़ती है तो आपको ज़्यादा सहूलियत है। कहीं ये मांग जोर पकड़ गई और किसी एक व्यक्ति को अगर बना दिया गया, किसी भी एक व्यक्ति को, हम किसी का नाम नहीं लेते, अगर बना दिया गया तो क्या वाकई आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी? देखिए, हम तो चाहते ये हैं कि कांग्रेस कम से कम अगर चुनाव लड़ने के मूड में है, मैदान में आए, और मैदान में आए तो अपना सेनापति तो घोषित करे। शर्मा साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चुनाव अपने आप में एक तरह का समर होता है, और जब समर होता है तो दोनों सेनाएं आमने सामने होती है, बीच में एक लक्ष्मण रेखा खिंची हुई होती है। आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय गए वसुंधरा राजे के कुशल नेतृत्व में चुनाव में मैदान में जाने के लिए तैयार है। हमारा एक रोड मैप तैयार है और रोड मैप के अनुसार हमारे कार्यकर्ता अपने अपने काम में लग चुके हैं, काम में जुट चुके हैं। समर में दूसरी तरफ स्थिति ये है, कांग्रेस है जिसमें सेनापति नहीं है, और सेनापति के नहीं है, साथ में सेना है, तो सेना की स्थिति है कि वो आपस में लड़ भिड़ रही है। अभी आपने पिछले महीने कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, मेरा गौरव मेरा जूता कार्यक्रम था, वो आपने देखा उसकी क्या स्थिति हुई। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़े, एक दूसरे के जूता नहीं मारा, एक दूसरे की कुर्सियां नहीं मारी हो। ये तो इनकी कांग्रेस की सेना की स्थिति है। और सेनापति की स्थिति वो आप देख ही रहे। एक कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उनको वो पूरे पिक्चर से गायब कर दिया गया। आज उनको पास किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं, उनके हर जगह से उनको हटा दिया गया। अभी दो बड़े नेता हैं, वो आपस में इस कदर लड़ रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कि भाई कल उनको जाके कुर्सी पे बैठना, ताज पहनना है, और आज ही अपना डिसाइड कर लो कि भाई कौन कुर्सी पे बैठेगा। इस कदर वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो जो सेना और जो सेनापति खुद आपस में इतने लड़ भिड़ के इस कट भिड़ के हमारे सामने लड़ने के लिए आएंगे तो बचेंगे कहाँ? वो खुद ही आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात आपने कही, सेना, आपने सुनी सुनाई बात को कही, तो मेरा जेपी शर्मा साहब एक थोड़ा छोटा सा सुझाव है कि सुनी साझा बातों पर कभी कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने कुशल नेतृत्व के ऊपर विश्वास करती है, और पिछले 4.5 साल में हमने जो काम किया, हम उसके दम पे चुनाव मैदान में जाएंगे, और उसके दम पे हम पिछली बार के जैसे अभूतपूर्व विजय हासिल करेंगे। और एक जो मिथक है ना राजस्थान में कि एक बार आप और एक बार हम, वो मिथक तोड़ेंगे इस बार हम। ठीक है सर, तो 180 तो आप पहले ही ला रहे थे, अब आप ये करेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अब तो 200 को पार कर जाएंगे आप। चलिए ठीक है चौधरी साहब, बस मेरा ये सवाल और है, इसका जवाब दीजिए कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम लेना चाह रहे हो, किसी भी व्यक्ति का नाम आगे करवाना चाह रहे हो, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आप कह रहे हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, वो कह रहे हैं कि पार्टी में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, हमने सिर्फ अपनी राय रखी है। अब देखिए शर्मा जी, मैंने अभी पहले भी बोला था आपको कि पार्टी के अंदर आप अपनी आला कमान को जाके अपनी बात कह सकते हैं। कभी कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से किसी मंच से आप, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से, चाहे किसी प्रेस के पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से अपनी जो बात कहते हैं, तो वो तो सार्वजनिक बात है, तो वो पार्टी लाइन के खिलाफ है। क्योंकि पार्टी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं चलती है। और राजस्थान को लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जयपुर भी आए, उस समय भी उन्होंने यही कहा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद में भी उन्होंने यही कहा, और दिल्ली में एआईसीसी अधिवेशन में भी उन्होंने सचिन पायलट जी के बारे में उनको रेफर किया। तो आप ये देखिए, और अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो 3-4 दिन पहले हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी जी ने कहा था कोई भी नेता पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं बोलेगा बाहर जाकर के। चलिए ठीक है सर।
बहुत शुक्रिया। खंडेला साहब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या राजस्थान के चुनाव को कांग्रेस के नुक्ते नज़र से हम पंजाब के चुनाव की दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, जहां शुरू में ना करते हुए आखिरकार अमरिंदर को वहां चेहरा बनाना पड़ा था? देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तव में सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, और सुसाइडल अटेम्प्ट इस तरह का होगा, उसके बाद में शायद कांग्रेस राजस्थान में वापस आने की संभावना है उसकी समाप्त जैसी हो जाएगी। एक बात अंतिम रूप से कह रहा हूं कि अमित शाह ने सारे समझौते करके और केवल इसी बात के लिए किसी हालत में चुनाव जीतना है, वसुंधरा जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ये स्टडी है, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि आखिर आपको अपने अहंकार को तोड़कर आपने पार्टी के लिए सोचा। अगर अमित शाह जैसे अहंकारी व्यक्ति और अमित शाह जैसे अहंकारी व्यक्ति ने अगर ये कर लिया तो आपका तो कोई वजूद ही नहीं है। और मैं एक बात आपसे और कह रहा हूं, जरा अगर कांग्रेस की गहराई से अगर राजनीति समझे तो यहां जो बयान दे रहे हैं ना, वो तो खुद ही पाला बदल चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।